कौन हो तुम? मोहम्मद चला अंदर चल। मोहम्मद लाओ यार। हाँ? भाई मकान मालिक का राधे नंबर राधे, मैं करूँ थोड़ी देर में। यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारी बहन बेटी रहती है झुका लुट के, कोई लव जिहाद में कोई हमारी हिंदू दिकरी फंसेगी तो छल्ले में क्या होगा? किसी के भी घर में घुस जाइए और घर में घुसने के लिए आपको कोई आधिकारिक पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। माथे पर टीका होना चाहिए, गले में भगवा गमछा होना चाहिए। जो ज्यादा आपसे अकड़ दिखाए तो जय श्री राम के नारे लगा दीजिए। नारे, जयकारे नहीं, नारे लगाने हैं। आस्था नहीं दिखनी चाहिए ना उसमें ज्यादा। बस मत जयकारे में आस्था होती है, नारे में सिर्फ एक भक्ति टाइप होती है कि किसी खास विषय से कर रहा है तो वो नारे लगाइए और कुछ भी करिए। जी हाँ, यही तमाशे अब किए जा रहे हैं। एक और जगह तमाशा निकलकर सामने आया, खबर आपको दिखाऊंगा कि वहां पर न केवल आधार पर मांगा जाता है, पहचान पत्र मांगा जाता है और उसके बाद ये कह दिया जाता है कि छोड़कर चले जाओ क्योंकि तुम लव जिहाद करोगे, तुम ये सब कर सकते हो, वो कर सकते हो। यही नहीं, अब एक और मजार को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस पर परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर ये सब चीजें हो सकती हैं इनके होते हुए, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात है। ये मेरा मानना है, पर्सनली मानना, वैसा कुछ नहीं। खैर, है ना। और भी दिखाऊंगा कई खबरें, अब जिस एक एक करके उसकी कलई खुलती नजर आ रही है। क्या क्या वहां पर हो रहा है। मामला 7 करोड़ से शुरू हुआ था और पहुंच गया है तकरीबन 200 करोड़ पर, और आरएसएस को लेकर नया एक्शन किया है, वो भी आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा भाई एक खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है, सुनते चलिएगा। कहाँ के हो? इटावा के। कौन हो तुम? कौन हो? मोहम्मद चला अंदर चल। मोहम्मद लाओ यार। हाँ? भाई मकान मालिक का राधे नंबर राधे, मैं करूँ थोड़ी देर में। गलती में लाग गया तो। भतीजा देता है। ये अली खेमनाई का भतीजा मिला है तो अली खेमनाई के भतीजे से निवेदन है, यहाँ से खाली कर दो, आप अपनी जगह चले जाओ। हमारी बहन बेटी रहती है झुका लुट के, कोई लव जिहाद में कोई हमारी हिंदू दिकरी फंसेगी तो छल्ले में क्या होगा? हमारी बहन बेटी फ्रीजों के अंदर मिलेगी। इससे करता है इनको इनके एरिया में जाने दो, तुम तुम्हारे एरिया में घुस रहो, अली खेमनाई की जय जयकार करो। देख लें, ये सारी चीजें हो रही हैं। मुस्लिम युवक का आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक करते हो, उसे अपने इलाके में जाने। मतलब कौन सा इलाका, हिंदुस्तान में कौन सा ऐसा इलाका है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर बांट रखा है? यहाँ रहोगी तो लव जिहाद करोगी कहकर किराए का घर खाली करने के लिए कहता दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या किसी निजी व्यक्ति को किसी नागरिक की पहचान जांचने और धर्म के आधार पर उसे किसी इलाके से जाने के लिए कहने का अधिकार है? भारतीय संविधान और कानून ऐसी मनमानी की इजाज़त नहीं देते। खबर अहमदाबाद गुजरात से निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस पर कोई एक्शन तो मुझे उम्मीद होती नहीं है, क्योंकि अगर यही होता तो उत्तर भारत में लगातार ऐसी गतिविधियां होती हैं। किसने रोक लिया? जब यहीं देख लीजिए। ये देखो कैसे वीडियो, ये देखिए कैसे दरगाह तोड़ी जा रही है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में। ये देख सकते हैं आप। तो ये यहां पर चल रहा है, देखते चले। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दरगाह तोड़ी जा रही है। कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, आराम से रहिए, कोई दिक्कत। देखो, इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा में बनी ये मजार आज तोड़ी जा रही है। पुलिस प्रशासन मौजूद है। कई दिन से इसका विवाद न्यायालय में पेंडिंग था। कई हिंदूवादी संगठनों ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद इसे गिरा दिया। हिंदूवादी संगठन ने जहां आपत्ति जताई तो ये कार्रवाई होगी ही होगी, और क्लियर है, कार्रवाई तो होकर रहेगी, है ना। बाकी आप देख ही लीजिए, यहाँ पर ये वोल्वो का ये पूरा सरकारी पंजा, इसने एक मंदिर को ढाया। अयोध्या साल 1940 में स्थापित हुए शिव मंदिर पर चला बाबा का बुलडोजर। ये दावा सूर्य समाजवादी का है। सूर्य समाजवादी के मुताबिक बाहरी आक्रांताओं के बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी ने मंदिरों को तोड़ा है। बाहरी आक्रांताओं के बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी ने मंदिरों को लूटा है, ये सूर्य समाजवादी दावा करते हैं। क्योंकि खबर तो ये भी है ना कि 1250 श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा है। पहले आप समझिए मामला आया कहाँ से। एक मामला निकलता है कि 7 करोड़ रुपए का जो चढ़ावा था वो गबन हो गया। फिर इसमें निकल कर आता है कि अरे चढ़ावा गायब, सब तरफ से हल्ला मचता है। फिर अखिलेश यादव ने चूंकि ये मामला उठाया था तो उनकी बेटी को बदनाम करने के लिए उल्टी सीधी चीज़ें चलाई जाती हैं। शुरुआत में कोई कुछ नहीं कहता, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को कोई गैरत नहीं जागती, लेकिन जब पता लगता है कि ये तो फजीयत हो गई उल्टी,
कि अफवाहें फैला रहे हो एक बच्ची के बारे में, तब जाकर योगी आदित्यनाथ आते कहते हो कि मेरे कहने पर एफआईआर कर दी। मतलब योगी आदित्यनाथ नहीं चाहेंगे तो एफआईआर नहीं होगी क्या, चाहे कोई कितने गलत काम करे? ये एक बात। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर हुई, उन्होंने बार बार कहा कि मैंने आदेश दिया, तो आपके आदेश अगर आप नहीं देते तो नहीं होती, इसका मतलब ये मान लिया जाए। ये क्योंकि मुख्यमंत्री की चाहत पर नहीं चलता कि एफआईआर होगी नहीं होगी, ये तय होता है कि कानून तय करता है, ठीक है ना। तो अब वही है, फिलहाल इस पर नहीं आते, अभी आते हैं उसके बाद अब मामला निकल 200 करोड़ तक का ये मामला है। अब 1250 श्रीराम की शिलाएं गायब हो चुकी हैं। खबर आप अंदाजा लगाइए, 1250 श्रीराम शिलाएं गायब होने का दावा है, गायब हो गई। सोने चांदी हीरे की शिलाओं का हिसाब कहाँ? मॉरिशस से आई थी सबसे महंगी शिला, मुंबई व्यापारी ने दी थी हीरे जड़ी शिला, वो भी गायब हो चुकी है। कोई पूछना मत, बस कहाँ गई ये नहीं पूछना है आपको, ये सवाल पूछने का हक नहीं है आपको। क्या है? चुप बैठने का। हजारों करोड़ का घोटाला हुआ और सही से जांच होगी तो बीजेपी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी पकड़े जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है, वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, इस तरह जिन पर उठे सवाल उनका पद बरकरार, तमाम चीजें चल रही हैं। करीब 200 करोड़ का कैश चोरी, बड़ी मात्रा में जेवरात गायब, बावजूद इसकी ना एफआईआर हुई और ना ही किसी को पद से हटाया गया। इस लूट में बीजेपी के बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हैं, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही। ये भी सूर्य समाजवादी अपनी तरफ से दावा करते हैं कि ऐसा ऐसा वहां पर हो रहा है। खैर, सवाल तो भाई से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई ने भी बड़े अलग अलग तरीके से इसे अपने हिसाब से बताया था कि कैसे मैं पर्चियां निकाल देता हूं और देखो मोक्ष प्राप्त हो जाता था। ये बता रहे थे ना, एक बार मोक्ष प्राप्त हो जाएगा जो वहां पर जाएगा, किसी जिसका जो प्रयागराज में भगदड़ में जिन लोगों की जान गई उनको मोक्ष प्राप्त करा दिया था मेरे भाई ने। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, राम मंदिर दान पात्र सैकड़ों करोड़ का घोटाला हो गया और इनको पता ही नहीं चला। इससे साबित होता है कि इनका पर्ची बनाना सब ढोंग है। खैर, ये मतलब ये तो हाइपोथेटिकल टाइप का आप आरोप लगाइए, तो सबको पता ही लग गया है कि वो कैसे पर्ची बन रही है, क्या हो रहा है, इस पर कोई खैर नई बात नहीं है। वरना तो लोगों ने तो पूछा कि अटैक होने वाला था तो उसके बारे में बताते, पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में, भगदड़ वाले बारे में बता देते, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिलहाल सबको पता है कि ये कितने सनातनी होते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। खैर, अब जरा इनको सुनिए क्या कह रहे हैं। Karnataka government had directed the activities of RSS are secretive and it must register. What is your response? I don't need to respond. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive, we are working on open ground. केरला में बैठे थे, उनसे वही पूछा गया कि जो कर्नाटक के तरफ से आपसे रजिस्ट्री के कागज वगैरह तमाम चीज़ें मांगी जा रही है, इसको लेकर क्या है। कल कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे की मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने आरएसएस को सरकार से रजिस्ट्रेशन कराकर संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह बनने की बात कही थी। मोहन भागवत ने चिट्ठी का जवाब दिया है, कह रहे हैं आरएसएस को ज़रूरत नहीं है। क्यों? अब सवाल पूछ रहे लोग, क्या आरएसएस कानून से ऊपर है? आरएसएस को 2 बार बैन किया गया, इसका मतलब सरकार जानती है कि हम सरकार से फंड नहीं लेते, क्यों रजिस्टर्ड कराएं? देखिए, हजारों संगठन हैं जो सरकार से फंड नहीं लेते, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। सरकार ने तमाम संगठनों को बैन किया है जो रजिस्टर्ड नहीं है। आप उनकी श्रेणी में आते हैं। प्रशांत टंडन कहते हैं, लेकिन नीति नियम बनाने वाले ही जब कानून को खूंटी पर टांगने का काम करें तो कहा ही किया जा सकता है। किससे क्या उम्मीद करेंगे? अच्छा, हम बताइए उम्मीद क्या करेंगे? इन लोगों से उम्मीद कर पाएंगे आप? अब देखिए, एक्सप्लेन लीगल स्टेटस इनकम। कर्नाटक के होम मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने कहा आरएसएस से, मिस्टर भागवत लॉजिक दैट आरएसएस डज नॉट नीड टू रजिस्टर बिकॉज इट डज नॉट टेक गवर्नमेंट मनी इज लाफेबल। यानी कि आप जो सुरक्षा आपको मुहैया कराई जा रही है वो क्या है? आप पैसा तो छोड़िए, जो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा है कि जनता को तो पता ही नहीं रहता कितना दे दिया, कितना ले लिया, क्या कर दिया। यहाँ तो पीएम केयर फंड के बारे में भी नहीं पता कितना आया, कितना गया। वो तो चंदा किस किस से लिया इन लोगों ने तब जाकर खोला, जब सुप्रीम कोर्ट ने मकान मरोड़े थे उस बैंक के, तब उसने जाकर बताया ये रसीदें हैं। इन्होंने शराब कारोबारियों से लिया, बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से लिया, इन्होंने सट्टा कारोबारियों से लिया, इन्होंने कोरोना की जो इसने बनाई थी उससे पैसा खाया, सबसे पैसा लिया इन लोगों ने, तब जाकर पता। तो ऐसे ही पैसों पे मत जाइए, पता नहीं कब उसका खुलासा हो। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो सुविधा आप लेते हैं, जो सुरक्षा आपको मिली हुई है, क्या उसके एवज में आरएसएस पैसा चुकाता है, सरकार को पैसे देता है, या आप ऐसी कौन सी धरोहर है, ये पूछा जा रहा है। पूछना भी कोई गलत बात नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर आरएसएस के संचालक धरोहर है, मैं मान लेता हूं, इस देश की जनता से पहले नहीं हो सकते। इस देश की जनता को उतनी ही सुरक्षा मुहैया कराई जाए तो कितना बेहतर हो। नमस्कार।